नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। अफसरों की कार्यशैली पर भड़के सदस्य बोले, डीडीए खाद बीज विक्रेताओं की मीटिंग गुपचुप बुलाते हैं और बिजली कंपनी पर कहा, ट्रांसफार्मर से तेल चोरी वसूली जनता से क्यों। विदिशा जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 19 में से 12 सदस्यों के आने से कोरम पूरा हो गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी ने करते हुए अधिकारियों से निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। बैठक में सदस्यों ने कहा कि कृषि विभाग के उप संचालक सचिन जैन शहर के खाद बीज विक्रेताओं, पेस्टिसाइड केमिकल निर्माता कंपनियों की मीटिंग गुपचुप तरीके से बुला रहे हैं। इसकी जानकारी कृषि विभाग के सभापति तक को नहीं दे रहे हैं। इसी तरह मिर्जापुर इलाके में मेंटेनेंस के नाम पर दोनों बिजली लाइनें बंद करने का आरोप लगाया। जनपद पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह कक्का ने कहा कि ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी हो रहा है, बिजली कंपनी उपभोक्ताओं से वसूली कर रही है, इसे रोका जाए। बताओ क्या प्रश्न? आज के बैठक किस संबंध पर और किस विषय पर? आज जिला पंचायत में सबसे पहले तो आप सबको जय सिया राम। और आज जिला पंचायत में 29 अप्रैल के बाद ये बैठक हुई और ये दोनों बैठकें थी। इसमें सामान्य प्रशासन समिति की बैठक भी थी और सामान्य सभा की बैठक थी। तो सामान्य प्रशासन समिति में ये बात महत्वपूर्ण थी कि जो पदोन्नति होना है कर्मचारियों की, उसके संबंध में एक सदस्य की नियुक्ति होना है, उस पर चर्चा हुई। दूसरा, कुछ जो विभाग के नए नए लोग आए हुए हैं, उन्होंने कुछ प्रचार प्रसार के रथ निकाले और कुछ बैठकें की। उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया, साथ में जिला पंचायत के सदस्यों को नहीं बुलाया। उस पर उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और उस सर्विस बुक में रिकॉर्ड करने के बारे में चर्चा हुई। दूसरी बात, हैंडपंपों की समस्या थी, उसके विषय में बात हुई कि हैंडपंप किए जाएं। ये चर्चा हुई और अभी सामान्य हमारी सभा की बैठक चल रही है। सर, और कोई विकास को लेकर चर्चा हुई? जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर चर्चा हुई। जल जीवन मिशन के द्वारा धड़ल्ले से कहीं भी पाइप डाले जा रहे हैं और बिना एनओसी के ग्रामीण सड़कों को खोदा जा रहा है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे हमारी प्रधानमंत्री सड़क की सड़कें हों। साथ में प्रधानमंत्री सड़क की सड़कें और पीडब्ल्यूडी की करीब करीब 47 सड़कें ऐसी हैं जो पिछले 1.5 साल पहले नेशनल हाईवे के ठेकेदारों द्वारा खराब कर दी गई थी। इसकी दिशा की बैठक में भी हमने मुद्दा उठाया था और आज ये निर्धारित हुआ है, सीओ साहब के द्वारा भी कहा गया और अध्यक्ष महोदया के द्वारा भी कहा गया कि यदि उन सड़कों को एनएचएआई नहीं बनाता तो प्रधानमंत्री सड़क वाले उनसे पैसा लें और काम करें, और अगर इसके बाद भी नहीं करते हैं तो संबंधित के विरुद्ध एफआईआर करें। बैठक में विधायक जी का भी आने का जी, बैठक में विधायक जी का भी आने का नहीं, विधायक जी आ सकते हैं, सांसद आ सकते हैं, आमंत्रित सदस्य रहते हैं, विधायक रहते हैं, सभी जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष रहते हैं, जो सबको सूचना रहती है, जो आना चाहें वो आ सकते हैं। और विधायक विदिशा ने तो हमको बना दिया है यहाँ पर प्रतिनिधि, इसका हमने आभार भी प्रकट किया। तीनों बैठक में क्या ऐसे मुद्दे रखा गए जो विशेष खासतौर पर आए? किसानों के मुद्दे, हाँ बोलो आप। किसानों के मुद्दे भी रखे गए थे कि जो बीज मिलता है बीघा के हिसाब से वो समान स्थिति में मिले। अभी किसी को 20 बीघा पे किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा। ये बीज की गुणवत्ता पे भी ध्यान दें और सभी किसानों को समान रूप से और सही समय पे बीज और खाद मिले, इस पे भी चर्चा हुई और इस पे निर्देश नहीं आ पाए। मेरे ख्याल से 25% अनुपस्थित होंगे, बाकी 75% तो उपस्थिति है। और साथ में ये भी हमारे द्वारा कहा गया कि जो इरिगेशन वाले लोग हैं, अब इरिगेशन के तालाबों से क्या होना है कि जल जीवन मिशन के तहत पानी सप्लाई होना है। अब उनमें डेड स्टोरेज रहना चाहिए पानी का, तो अगर डेड स्टोरेज नहीं रहेगा तो अगली बार पानी की समस्या क्रिएट होगी। और दूसरा, स्कूल जो
क्षतिग्रस्त पड़े हैं, अभी बरसात में बच्चे परेशान हो रहे हैं। इस पर भी चर्चा हुई है और कड़े निर्देश दिए हैं हमने शिक्षा विभाग को कि इनको बच्चों के लिए व्यवस्था करें। अभी जो किराए से दें या तो अभी मतलब बन नहीं पाए जो स्कूल, इस पे भी चर्चा हुई। और एक और बात आई स्कूल में से कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या 0 है और टीचर वहाँ पर 2-2 जा रहे हैं। तो ऑफिशियली ऐसी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि अगर स्कूल में एक छात्र भी होगा तो टीचर 2 रखना पड़ेंगे। तो उसमें उनसे ये कहा गया है कि कम से कम एक टीचर जाए और जहाँ पर टीचर की संख्या कम है वहाँ पर उनकी नियुक्ति कर दी जाए। तो इस पर भी सहमति बनी हुई है।